मुझको तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक नन्ही बच्ची मेरा नाम ले लिया आज। मैं तो सोच रहा था कि बच्ची नहीं जानती है मेरा नाम, जान गए, अच्छा लगा। लेकिन इससे भी बड़ा हमें तब अच्छा लगता है जब यहाँ इस प्रांगण में इस तरह से हम जमा होते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। मैं दो शब्द कहूँ, क्रिसमस संदेश दूँ, इसके पहले मैं आप सबों को संबोधित करते हुए यही कहना चाहूँगा। हमारे कातरी सभा के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, सभी सहायक पल्ली पुरोहितगण, हमारे अतिथि पुरोहितगण भी, धर्म बहनें तो नहीं दिखाई दे रहे, माता पिता भाई बहनों, ये हमारे लिए खुशी का क्षण ही है। खुशी मनाना, आनंद मनाना हम सबका अधिकार है। आज आगमन का तीसरा रविवार है और तीसरा रविवार में हमें कलीसिया की ओर से आनंद मनाने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है और इसलिए हम सभी को इस प्रांगण में एकत्र हुए हैं खुशी मनाने के लिए। लेकिन मैं इस संदेश के तौर पर यही कहना चाहूँगा कि ये आनंद, ये खुशी, ये उमंग, ये जोश अधूरा रहेगा चाहे हम कितना भी स्टेज में नाच लें। कहते हैं ना, गर्दा उड़ा दे, कोई फायदा नहीं है। तब तक ये फायदा नहीं है, इसका अर्थ नहीं, अर्थपूर्ण नहीं होगा जब तक कि हम, जिस तरह से आपको सवाल पूछा गया कि यहाँ के पल्ली पुरोहित का नाम क्या है, आपने जवाब दिया, सही जवाब दिया। उसी तरह से आपको जब पूछा जाता है कि बालक यीशु आपके लिए कौन है, इसका जवाब आपका क्या होगा? बालक यीशु आपके लिए कौन है? जवाब आप अपने पास रखें, क्योंकि मेरे पॉकेट में टॉफी नहीं है बांटने के लिए। ये जवाब तभी सार्थक होगा, तभी पूरा होगा जब आप उस बालक यीशु को स्वयं जाने, दिल से जाने, मन से जाने, बाइबल के माध्यम से जाने, गाने के माध्यम से जाने, बड़े जनों से जाने, एक दूसरे से जाने और जानने के बाद उसका सही सही जवाब दें। और ये जवाब मुख से नहीं लेकिन कर्म से हो। ये जवाब न केवल मुख और कर्म से बल्कि कार्य से हो। और इसीलिए मेरा संदेश यही है, यदि हम आनंद मनाना चाहते हैं, खुशी मनाना चाहते हैं, दिल से मनाना चाहते हैं और इस खुशी को, आनंद को बांटना चाहते हैं, तब हमें उस बालक यीशु जो हमारे लिए इस दुनिया में आए, उनके आने का जो मकसद था, मतलब था, उसे हम समझें, उसे हम अपने जीवन में उतारें और अपने सुंदर विश्वास का जीवन जो हम बपतिस्मा के द्वारा हमने प्राप्त किया है, उसे हम जी करके दिखाएं। अर्थात एक दूसरे को हम माफ करें, एक दूसरे को हम प्यार करें, एक दूसरे के प्रति हम दया दिखाएं, एक दूसरे का हम सम्मान करें, आदर करें। यही हमें यह बतलाएगा, इसी के माध्यम से हम यह बता पाएंगे कि हमने प्रभु बालक यीशु को हमने जाना है, उसे जिया है और उसे दूसरों को भी बतलाया है। और इसलिए इसमें मेरे प्रिय माता पिता भाई बहनों, मेरा छोटा सा संदेश सही हो, यही है कि हम जो भी बातें सुनते हैं, सीखते हैं बालक यीशु के बारे में, उसे हम जीने का प्रयत्न करें, एक दूसरे को बांटने का प्रयास करें। यही मेरी इस साल का, इस वक्त का, इस समय का आप सबों के लिए संदेश है। मुझे मौका देने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को खुश जन्म पर्व और खुश नया साल। खुश जन्म पर्व, खुश नया साल। धन्यवाद।